के अंतर्गत मापन मेजरमेंट, ये फिजिक्स के अंतर्गत पहला टॉपिक है मापन मेजरमेंट। और उसके पहले शुरू करने से पहले एक बात ये महत्वपूर्ण बतानी है कि आपको सामान्य विज्ञान को महत्व देना होगा। अगर किसी वनडे एग्जाम में आपको अंतिम चयन लेना है तो चाहे एसएससी हो, जिसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे ज्यादा जो वेटेज है वो सामान्य विज्ञान का है। अगर आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के साथ सामान्य विज्ञान अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका चयन जो है सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए, और चाहे एमपीएसआई हो या फिर कांस्टेबल हो या फिर जेल, इन सभी परीक्षाओं में कमोवेश यही कॉमन है कि सामान्य विज्ञान का जो महत्व वेटेज है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए इन महत्व को देखते हुए अब हम इन कक्षाओं को प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और आप ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आप लगाते रहेंगे। तो मापन की बात करते हैं। मापन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं राशि को। राशि आप अक्सर एक शब्द का प्रयोग करते हैं क्वांटिटीज, तो जिसे भी संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो पॉपुलेशन, जैसे आप कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, चाहे वह किसी भी देश की मुद्रा हो, चाहे हमारे घर में परिवार के सदस्यों की संख्या क्यों ना हो, जिनको भी आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको भी एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है वही राशि है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन जनसंख्या लगभग 131 करोड़ है। फिर आप इसमें नहीं समझिए, जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं, बताएंगे कि मापन है क्या, उसको भी समझेंगे। जिनका भी हम मापन कर सकते हैं, किसी भी राशि का या किसी भी भौतिक राशि का परिमाण या उसका एक्चुअल जो वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, उसको ज्ञात करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है, तभी तो हम उसकी मात्रा को ज्ञात कर पाते हैं। तो जिन भी राशि का मापन किया जा सकता है या जो राशि मापनी होती है, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है और जो राशियां भौतिकी के या फिजिक्स के नियमों का पालन करती हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां या इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर भौतिक राशियां वो राशियां हैं जिन राशियों का मापन किया जा सकता है। अगर जब हम किसी राशि का मापन करते हैं तो मापन के लिए हमको केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर। लेकिन अगर हमको परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर। तो इस तरह से आप देखिए, मापन के आधार पर राशियां दो तरह की हो गई, एक अदिश राशि और दूसरी हो गई सदिश राशि। एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात को लेकर के है कि जो अदिश राशि है इनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण की आवश्यकता तो होती है लेकिन दिशा की नहीं होती है। सदिश राशियां जो हैं वो परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु ए का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 5 किलोमीटर हुआ, तो हमको इससे ये नहीं पता चल पा रहा कि 5 किलोमीटर वो किधर हुआ, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस दिशा में हुआ। जब हम इसमें दिशा भी बता देते हैं तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जो उसकी स्थिति है पहले से कहाँ गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी वस्तु की स्थिति है, अब हम ये कह देते हैं कि इसका परिवर्तन जो है 2 मीटर हुआ। अब ये 2 मीटर ऊपर भी हो सकता है, 2 मीटर नीचे भी हो सकता है। स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है ना कि 2 मीटर कहाँ है, 2 मीटर लेफ्ट में, राइट में भी हो सकता है। तो जब डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसे हम वेक्टर कहते हैं, उसको सदिश कहते हैं। और इन्हीं राशियों को व्यक्त करने के लिए हम एक एरो का या कह लीजिए लंब का या परपेंडिकुलर या एक एरो साइन का प्रयोग करते हैं, जिसको वेक्टर भी साउंड किया जाता है, और ऐसी राशियों को हम सदिश कहेंगे। तो एक वर्गीकरण ये। दूसरा वर्गीकरण और दूसरा आधार ये भी है कि कौन सी राशि स्वतंत्र होती है, कौन सी राशि किसी दूसरे पर निर्भर करती है। जो राशि किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसे हम मूल राशि, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसी राशि जो मूल राशियों से बनी होती है उसे हम व्युत्पन्न या उसे हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश में मान लीजिए 26 अल्फाबेट है, तो आप देखिए इन अल्फाबेट से हम वर्ड बनाते हैं। कोई भी शब्द लिखना है वो ए से लेकर जेड के वर्ड से, अल्फाबेट से ही बनेगा। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि ए से जेड जो अल्फाबेट है वो फंडामेंटल हो गया, और उनसे जैसे हमने BOO की बुक बना दिया वो उससे डिराइव हो गया। इसी तरह से कुछ इन राशियों का भी कॉन्सेप्ट है। जो राशियां किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए उनका कोई फार्मूला नहीं होता है, उनके लिए हमको सीधे मापन करना पड़ता है। जैसे अगर हमको इस बोर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमको सीधे क्या करना पड़ेगा, स्केल लगा करके इसके लंबाई को मीजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको इसको एरिया ज्ञात करना है तो हम सीधे एरिया नहीं ज्ञात कर पाएंगे, पहले हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आयतन ज्ञात करना है तो उसके साथ हमको लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो दूसरा आधार हो गया उनकी निर्भरता या स्वतंत्रता के आधार पर। तो राशि एक मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो मापनीय होती हैं, जिनका मापन किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से होती हैं, एक अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। नाम से पता चल रहा है बिना दिशा के और ये दिशा सहित स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी हो गई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर ये है क्या, मैंने पहले बता दिया। जब हम मापन कर रहे होते हैं तो हमको केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन पर वो डिपेंड नहीं करती है। वो स्केलर है, वो अदिश राशि है। लेकिन जब वो मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा पर भी निर्भर करती है तो उसे कहा जाएगा सदिश राशि। ठीक है, इसके आगे हम उदाहरणों की तुलना एक साथ करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यही से बनेगा कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो एक कॉमन इनको उदाहरण है उनको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का। अब पहले इसके आगे हम ये दो अन्य जो प्रकारों की जिनकी मैंने पहले चर्चा की है उनको देख लेते हैं। तो राशियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है निर्भरता, डिपेंडेंसी। ऐसी राशि जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, ऐसी राशि को हम मूल राशि कहते हैं, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से ड्राइव होती है, मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे अगर हम मापन की पद्धतियों की बात करें तो आप आगे जब देखेंगे एफडीएस पद्धति, सीडीएस, एलटीएस पद्धति और वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति, उसमें मूल राशियों की संख्या जो है 60 है। लेकिन इसके अतिरिक्त दो अन्य ऐसी भी राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको ना तो मूल राशि में शामिल किया गया, ना व्युत्पन्न में शामिल किया गया, उनको सप्लीमेंट्री या उनको पूरक राशि के तौर पर रखा गया। तो जब हम एसआई पद्धति पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं, या फिर पूरे विज्ञान में ही कह सकते हैं, जनरल साइंस में 7 मूल राशियां हैं, 2 व्युत्पन्न राशियां हैं। लेकिन चूंकि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों से बनती हैं, इसीलिए इनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये व्युत्पन्न होती है, ये ड्राइव होती है। तो सबसे पहले आप इसकी क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए। तो क्लासिफिकेशन आप समझ गए कि जो राशियां हैं भौतिक राशियां, एक बार आप एक साथ इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिए, फिर हम इनके एग्जाम्पल को भी समझते हैं तुलनात्मक रूप से। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया वो क्लासिफिकेशन मापन के आधार पर किया गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो उसके निर्भरता के आधार पर किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर भौतिक राशियों के प्रकार बताने तो हम यही 2 प्रकार बताते हैं जो मापन के आधार पर है। इनमें से पहला आधार है अदिश राशियां और दूसरा है सदिश राशियां। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। निर्भरता के आधार पर राशियां 2 प्रकार की हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर ये कह लीजिए व्युत्पन्न राशियां। फिर एक क्वेश्चन निश्चित हो जाता है लगभग परीक्षाओं में कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है। फिर अगर इनकी बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या है 7। इनके अतिरिक्त 2 सप्लीमेंट्री या 2 संपूरक या 2 पूरक राशियां हैं। व्युत्पन्न की बात करें तो इनकी राशियां इन राशियों की जो संख्या या उदाहरण है वो चूंकि ये मूल राशि से व्युत्पन्न होती है इसलिए असीमित है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां हैं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां हैं। ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल रूप में होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, उन राशियों को हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो ये एक सामान्य वर्गीकरण है। अब इसके आगे हम डिटेल में और इनके उदाहरणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।